पर्पस था पंचकन्या के पीछे और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? तो मेरी माँ प्रोफ़ेसर थी। मम्मा साड़ियाँ पहनकर जाती थी लेक्चर लेने के लिए कॉलेज में। तो जब भी उनकी कोई नई साड़ी रेडी होकर आती थी, वो जभी भी नई शॉपिंग करती थी, तो वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर साड़ी को रैप करना और फिर स्टाइलिंग करना और खुद को निहारना, हर लड़की की तरह, वो मेरा एक शौक था। क्योंकि घर का माहौल बहुत ज़्यादा एकेडमिक था और झांसी एक छोटा शहर है और मैं झांसी से हूँ मूलतः। तो और जो मम्मी-पापा का भी बैकग्राउंड था या फिर ये कहें कि उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इतना एक्सपोज़र नहीं था। तो फ़ैशन का मतलब मेरे पापा के लिए वो जो एमटीवी पर आने वाले फ़ैशन शोज़ होते हैं जिसमें कम कपड़े होते हैं और लड़कियां कैटवॉक करती हैं, वो वल्गैरिटी शो होती है, तो वो फ़ैशन का मतलब मेरे पिताजी के लिए वही था। तो जब जब भी मैंने ऐसा बोला कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो बोला हमारे परिवार के बच्चे इस फील्ड में नहीं जाएंगे, हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर ही बनते हैं। तो तो मालूम था कि इस फ़ील्ड में कभी भेजेंगे नहीं, पर कहीं न कहीं वो एक अंदर था, कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में था। कोविड के समय में जब बहुत मेहनत किया, वो सारी चीज़ें देख ली कि दुनिया क एक चुटकी में भी ख़त्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। वो सारे चैलेंजेस देखने के बाद मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे वत्सला, जिनके बच्चे अमेरिका में, यूरोप में किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, वो बड़ी पोस्ट पर हैं और पेरेंट्स उनके लोकल में रह रहे हैं, इंदौर में हैं और वो मम्मी-पापा अकेले रह रहे हैं और उनको कोविड हुआ और बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते, इंडिया में आ भी नहीं सकते। अब पेशेंट को वेंटिलेटर देना है इस बात के लिए डिसाइड करना और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वेंटी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वेंटिलेटर हटाना, ये पूछना तो कॉलोनी के लोग आके और सपोर्ट कर रहे थे। हालाँकि भारत में जो एक परिवार व्यवस्था है, आपस में वसुधैव कुटुंबकम, हम पड़ोसी को भी अपना मानते हैं, आस-पास के लोगों के साथ भी उतना मिल-जुल कर रहते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इस प्लस पॉइंट के कारण बहुत सारे परिवार शायद बच पाए। जो डिसीजंस बच्चों को लेने थे, वो पड़ोसियों ने लिए। तो मैंने वो कंडीशन देखी, तो उस कंडीशन को देखने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया तो कभी भी ख़त्म हो सकती है। जब एक वायरस आके इतना समाज को, देश को और पूरे भारत पूरे विश्व को इतना डैमेज कर सकता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम जब तक घुटने साथ दे रहे हैं जब तक डीजनरेटिव चेंजेस हमारी बॉडी में नहीं हुए हैं, जब तक स्टैमिना है हमारे अंदर, तब तक नौकरी से मिलने वाली सैलरी से परिवार को चलाना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, ये तो हर कोई कर रहा है। अगर भगवान ने थोड़ा-सा भी हमको फ़ेवरेबल कंडीशन दी है, तो क्यों ना हम वो करें जो हम एक्चुअल चाहते हैं। तो परिवार ने सपोर्ट किया और बस ट्रैवल शुरू कर दिया पंचकन्या को लेकर। अ, शुरुआत में ऐसा नहीं था और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आर्टिज़न्स के लिए कुछ भला करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आर्टिज़न्स को समझती ही नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि एक फैब्रिक ताना और बाना 2 तरह के धागे से मिलकर बनता है और ताना वर्टिकल होता है कि हॉरिज़ॉन्टल होता है। मुझे नहीं पता था कि लूम कैसे चलते हैं, मुझे नहीं पता था ये कपड़ा बनाने वाले कहाँ पर रहते हैं और इनकी क्या वैल्यू सिस्टम है या ये क्या सोचते हैं, कैसा मतलब इनका जीवन कैसा है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब ट्रैवल किया सबसे पहले महेश्वर, क्योंकि इंदौर के पास महेश्वर ही है। महेश्वर में हैंडलूम स्कूल है जो कि होलकर फैमिलीज़ का ही है। वहाँ जाकर 25 दिन की एक इंटर्नशिप किया। वहाँ आर्टिज़न्स के साथ बैठकर, डिज़ाइनर्स के साथ बैठकर उस कॉन्सेप्ट को समझा। धागा कहाँ से प्रोक्योर किया जाता है, धागा कैसे बनता है, कपास से कॉटन कैसे बनती है, वो प्रोसेस कैसे होता है, खादी ग्रामोद्योग संस्थान किस तरह से काम करता है, ऐसे संस्थानों में जाकर विज़िट किया, लोगों से मिली। इतना आसान नहीं था क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं होते हो तो
कोई आपसे मिलता भी नहीं है और कोई आपको एंटरटेन भी नहीं करता है, क्योंकि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको बिना किसी पोस्ट के या बिना किसी रेफ़रेंस के कोई आपको एंटरटेन करे। तो ऐसे में सबको बताना कि मैं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चाह रही हूँ लाना, तो आप से कुछ सीखना है और इस तरह से उनको कन्विंस करके उनकी लाइफ़ का एक पार्ट बनना और उनको ये वादा करना कि आपके लिए कुछ करने का सोच रही हूँ और देखिएगा, पंचकन्या अगर खड़ा हो गया तो डेफ़िनेटली आप सभी के का ही होगा पंचकन्या, वो मेरा नहीं होगा। तो प्रयास उसी तरफ है, अभी पंचकन्या पर काम करते-करते मुझे 5 साल हुआ है, लेकिन पंचकन्या को 3 साल हुआ है। तो अभी हम बस सफ़र में ही हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मंज़िल तक पहुँच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सफ़र अगर सुंदर हो, तो फिर तो फिर मंज़िल की मंजिल किसको की परवाह है।